हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 11 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज के लेक्चर में हम शेप्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इस तरीके के शेप्स गिवन होंगे और वहाँ पर आपको उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। फिर क्वेश्चन में जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर कहा गया है The perimeter of a rectangular field is 82 meter and its area is 400 meter square. Find the breadth of the rectangle. तो देखिए होता क्या है, जब हम एक रेक्टेंगल को लेते हैं तो रेक्टेंगल में जो बड़ी वाली लेंथ होती है, लॉन्गर साइड जो होती है, उसे हम कहते हैं उसकी लेंथ और उसे रिप्रेजेंट करते हैं L से। जो उसकी शॉर्टर साइड होती है, छोटी वाली साइड, उसे हम कहते हैं उसकी ब्रेथ और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। तो जब हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की, तो ये जो आउटर साइड होती है रेक्टेंगल की, इनका जो सम होता है वो होती है उसकी पेरीमीटर। दैट मीन्स आप P इज़ इक्वल टू कह सकते हैं 2B + L। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B कितनी बार है? 2 बार, और L कितनी बार है? 2 बार। तो ये होती है उसकी पेरीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2B + L इज़ इक्वल टू 82। तो ये B + L इज़ इक्वल टू हो जाएगा 41, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में? इट्स एरिया इज़ 400 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है B × L, ये कहलाता है एरिया। ठीक है, तो ये है आपका एरिया और इसकी क्या वैल्यू गिवन है? 400। ओके, तो ये जो BL है ये हो गया 400 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर करना क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ब्रेथ पूछी गई है तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आप क्या करेंगे? L की वैल्यू निकालेंगे B के टर्म में। फ्रॉम इक्वेशन 1 L इज़ इक्वल टू 41 - B, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू को उठा करके कहाँ पुट कर देंगे? 2 में। तो ये हो जाएगा आपके पास B × 41 - B इज़ इक्वल टू 400। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 41B - B² - 400 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका B² - 41B + 400 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास B² - 25B - 16B + 400 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी 16 और 25। ओके, तो जब आपके पास B इज़ इक्वल टू 16 है उस टाइम पे जब आप जब आप L निकालेंगे, तो जो L है आपका, उस टाइम पे L आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है ना B + L इज़ इक्वल टू 41, तो L हो जाएगा आपके पास 25। और जब आपके पास B की वैल्यू है 25, तो जो L है आपका वो हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर पहले केस में, इस वाले में B की वैल्यू 16 और L की वैल्यू 25, और सेकंड केस में B है 25 और L है 16। तो हम यहाँ पर ये जो आपका सेकंड केस है ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जनरली जो हमारा जनरल केस होता है उसमें L इज़ ग्रेटर देन B। लेंथ हमेशा ब्रेथ से क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा L कितना है? 25, और वो हमारा ग्रेटर देन है 16 से। तो हम हमेशा ये वाली कंडीशन लेंगे जिसमें हमारा L इज़ ग्रेटर देन B। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर इसकी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर गिवन है लेंथ ऑफ अ हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ जनरली ज़्यादा ही होती है ब्रेथ से, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। अब ब्रेथ कितनी है वो नहीं पता। आगे क्या कहा गया है? इफ़ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज़ 84 मीटर स्क्वायर। अब एरिया दे दिया गया है और आपसे लेंथ एंड ब्रेथ जो हॉल की है वो पूछी गई है।
ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरिया हुआ क्योंकि यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ के कंपैरिजन में। तो ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट जो आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x। तो ये जो ब्रेथ है इसे मान लिया हमने x। अब ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर ज़्यादा, तो ये हो जाएगी आपके पास x + 5। अब अगली कंडीशन में गिवन है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, ये होता है L × B और कितना गिवन है 84। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x + 5 × x = 84। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन को अरेंज करिए। तो x² + 5x - 84 = 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² + 12x - 7x - 84 = 0। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7 मीटर। तो x की वैल्यू 7 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्रेथ है, आपसे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पूछा है, तो जो b है वो हो गया 7 मीटर और जो l है वो क्या हो जाएगा 7 + 5 दैट मीन्स 12 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में लेंथ एंड ब्रेथ दोनों पूछी गई थी। तो ब्रेथ हमने निकाल ली और उसके बाद फिर हमें लेंथ की कंडीशन पता है कि वो 5 मीटर ज़्यादा है, तो यहाँ से वो हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहा गया है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 165 मीटर स्क्वायर। मतलब एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये बना लिया मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसका जो एरिया है वो कितना है 165 मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड। तो ये तो हो गया इसका बेस, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ बी से बेस, और जो इसका एल्टीट्यूड है वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर एल से। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ़ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। तो ये जो लेटर है जो एक्सीड कर रहा है फॉर्मर को 7 मीटर से, उसका ये मतलब हुआ कि अगर आपका ये जो बेस है इसकी वैल्यू है x, तो ये जो इसकी हाइट है या ये जो लेंथ है l, इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी x + 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल का ट्राइंगल है जिसका एरिया है 165 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ़ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर। तो ये वाला 7 मीटर एक्स्ट्रा है किसके कंपैरिजन में, बेस के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, तो इसे लिख दीजिए h। तो फॉर्मूला क्या होता है, h² = b² + l²। ठीक है, या तो आप इसे इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये h होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये h गिवन नहीं है, तो आप इसे इस वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो अब दूसरा तरीका क्या आता है हमारे दिमाग में कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एरिया। तो अगर एरिया गिवन है तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ये आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसका एरिया क्या होता है। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू जो इसकी ये जो हाइट है जिसे हमने लिखा है यहाँ पर L, और जो इसका बेस है जिसे हमने लिखा है B। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इसके एरिया की जगह ये हाइपोटेनियस दिया होता ना, तो आप इसे करते इस वाले फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर आपको h गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है, एरिया। तो हम आ गए फिर इस वाले फॉर्मूले पे। तो रख दीजिए वैल्यू, ये हो जाएगा 165 = 1/2 x + 7, और ये हो जाएगा आपके पास x। तो इसे अरेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 330 = 7x + x²। तो आप इसे लिख सकते हैं x² + 7x - 330 = 0। फ्रैक्शन कर दीजिए, तो x² + 22x - 15x
-330 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15। तो x इज इक्वल टू 15 मीटर। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई b की। और अगर आपको क्या चाहिए l, तो वो हो जाएगा आपके पास 15 + 7 दैट मीन्स 22 मीटर। तो ये आप निकाल लेंगे यहाँ से l। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेस एंड एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमने बेस और एल्टीट्यूड दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर पूछा गया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब क्या आप एक ऐसा पार्क डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका एरिया तो है 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर है 80 मीटर। तो हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेथ ये बतानी है। तो चलिए जो भी कंडीशन गिवन है उन्हें पुट करके देख लेते हैं, और अगर वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई तो मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा लेंथ, ये आ गया आपके पास ब्रेथ। अब पेरीमीटर क्या होती है, P इज़ इक्वल टू 2L + B। तो ये हो जाएगा 80 इज़ इक्वल टू 2L + B। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा L + B इज़ इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या गिवन है, एरिया। तो L × B कितना गिवन है, 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या करिए, आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेंथ एंड ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ b की, तो b कितना हो जाएगा आपके पास, 40 - L। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2, पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो ये आ जाएगी आपके पास L एज इट इज़ आ जाएगा, B की वैल्यू है 40 - L इज़ इक्वल टू 400। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -L² + 40L - 400 इज़ इक्वल टू 0। इसे अरेंज कर दीजिए। तो L² - 40L + 400 इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अब इसके फ्रैक्शन करिए। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं L - 20 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ये आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स जो L है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, और अगर आपके पास L 20 है तो यहाँ से जब आप B की वैल्यू निकालेंगे B, तो वो भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो जब L 20 तो B भी 20। तो ये आपका रेक्टेंगल ना होकर के क्या है, स्क्वायर है। ओके, लेकिन आप एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है रेक्टेंगल वाली, लेकिन जो एक रेक्टेंगल है उसे आप स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यस इट्स पॉसिबल। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा था, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है। यहाँ पर हमारे पास लेंथ है 20 मीटर और जो ब्रेथ है वो भी क्या है, 20 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 640 मीटर स्क्वायर। मतलब कोई 2 स्क्वायर हैं आपके पास, तो चलिए 2 स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर तो ले लिया ये, ठीक है, और एक स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पर ये। तो ये वाला जो पहला स्क्वायर है इसकी जो साइड है इसे मान लिया A, तो सारी साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल टू A। जो दूसरा स्क्वायर है इसकी साइड मान लेते हैं हम B, तो सारी साइड्स कितनी हो जाएगी, B। तो अब ये तो है हमारा स्क्वायर A और ये वाला है हमारा स्क्वायर B। ठीक है, तो अब ये कहा गया है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि इनका पहले एरिया निकालो, तो जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, जो सेकंड स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये कितना है टोटल 640। अब आगे का क्या कहा गया है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर। अब देखिए पहले की जो पेरीमीटर है, देखिए जो बड़ा वाला है वो मैंने लिया है बी वाला, तो पहले इसकी पेरीमीटर लिखती हूँ, तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी 4b। जो छोटा वाला है उसकी पेरीमीटर कितनी है 4a। तो अब कहा गया है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस कर दीजिए, तो ये कितना है 64। ये तो है इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं b माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोनों स्क्वायर की साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ b इज़ इक्वल टू ए प्लस 16, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 को उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 16 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 640। तो ए स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32a इज़ इक्वल टू 640। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 32a प्लस 256 माइनस 640 इज़ इक्वल टू 0। फिर इसे हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 384 इज़ इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 16a माइनस 192 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें करने हैं इसके फ्रैक्शन, तो जब आप इसके फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 8a माइनस 192 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a इज़ इक्वल टू 8, और अगर a की वैल्यू 8 है तो जब आप b निकालेंगे b कितना हो जाएगा, ये गिवन है, यहाँ से b माइनस a कितना है 16, या फिर b की वैल्यू कितनी है a प्लस 16, तो यहाँ से जो आपका b है वो हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड है 24 मीटर, और जो छोटा वाला है उसकी साइड कितनी है 8 मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों साइड्स फाइंड आउट कर ली है। आप किसी भी स्क्वायर को बड़ा ले सकते थे, आप इसे बड़ा ले लेते ए की जगह, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता, बस a माइनस बी हो जाता। ठीक है, तो आप किसी को भी बड़ा ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। तो चलिए पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए। तो ये हो जाएगी, इसकी जो लॉन्गर साइड है वो लेंथ और स्मॉलर साइड इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पर कहा गया है L इंटू बी इज़ इक्वल टू 528। अब आगे कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अब हमें इसकी ब्रेथ की कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर मान लिया लेट ब्रेथ इज़ x मीटर। ठीक है, तो ये जो ब्रेथ है ये मैंने मान ली x। अब लेंथ के लिए क्या कहा गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसे करिए ट्वाइस पहले इसकी ब्रेथ को और उसमें ऐड कर दीजिए 1। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो हो गई ये, और जो ब्रेथ है वो हो गई ये। अब क्या कहा गया है, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो चलिए उठा करके इस एरिया वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 528। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 4224।
अपॉन 2a दैट मीन्स 4। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन, तो जब आप प्लस साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 64 अपॉन 4 दैट मीन्स 16। तो आप कह सकते हैं कि जो x है आपके पास उसकी वैल्यू कितनी हो गई 16, और ये किसके इक्वल है, b के। तो जब आपको l निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 1 दैट मीन्स 33 मीटर। तो x इज इक्वल टू 16 मीटर, दैट मीन्स जो ब्रेथ है वो हो जाएगी 16 मीटर और जो लेंथ है वो हो जाएगी आपके पास 33 मीटर। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन दिस अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाइए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस रेक्टेंगुलर एरिया में बीच में एक पॉन्ड बनाया जा रहा है। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर एरिया। अब क्या किया जा रहा है, बीच में कहीं पर एक पॉन्ड बनाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से बीच में एक पॉन्ड बनाया जा रहा है। ओके, तो अब क्या कहा गया है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 मीटर एंड 40 मीटर, दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये तो है आपकी 50 और ये है आपकी 40। तो इसके सेंटर में एक क्या बना दिया गया, रेक्टेंगुलर पॉन्ड। एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी 1184 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ पर लगी हुई है ग्रास, पॉन्ड के चारों तरफ ये है आपके पास ग्रास, और ये जो ग्रास है इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो है आपके पास 1184 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो बीच में जो हमारा पॉन्ड है ना, ये इस पॉन्ड की जो लेंथ है ये और जो इसकी ब्रेथ है ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसे मैं कह दूँगी कि आपको फाइंड आउट करना है पॉन्ड P की लेंथ PL और P की ब्रेथ PB, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो अगर हम यहाँ पर एरिया वाइज बात करें तो जो एरिया है टोटल एरिया जो होगा पूरा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल एरिया को मैंने कहा AT टोटल, ये हो जाएगा हमारे पास A, जहाँ पर हमारे पास लगी हुई है ग्रास, प्लस A जो बना हुआ है हमारा पॉन्ड। ठीक है, तो टोटल जो एरिया होगा वो इतना हो जाएगा। अब ये जो टोटल एरिया है ये हमारा है कितना, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये जो रेक्टेंगुलर लॉन है इसका डायमेंशन है हमारे पास 50 इंटू 40, दैट मीन्स ये आपका कितना है 2000। ओके, तो ये है हमारा टोटल एरिया। अब इस एरिया में से हमें क्या गिवन है, हमें ये ग्रास वाला एरिया गिवन है, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, पॉन्ड वाला एरिया। तो आप कह सकते हैं A पॉन्ड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A टोटल माइनस A ग्रास। ठीक है, ये हमारा टोटल है, मैं इसे पूरा लिख देती हूँ टोटल। ठीक है, तो ये जो A पॉन्ड है हमारे पास वो कितना बचेगा, हमारे पास टोटल है 2000 माइनस ग्रास कितना है 1184। तो जो A पॉन्ड है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 816 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया तो हमारे पास आ गया कि ये जो पॉन्ड है हमारे पास उसका एरिया इतना है। अब ये जो पॉन्ड है इसमें से ये जो एरिया हम लिख रहे हैं तो इसमें अगर हम कर दें PL इंटू PB तो ये वैल्यू हो जाएगी 816 के इक्वल। अब हमें ये बताने हैं कि ये जो PL और PB है इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया था
इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन दिस अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये जो पॉन्ड बनाया है ये बिल्कुल सेंटर में बनाया है और ये इस तरीके से बनाया गया है कि जब हम इस वाली लेंथ को देखें, ये वाली, या फिर हम इस वाली लेंथ को देखें, ये दोनों ही लेंथ हमारी क्या है, इक्वल। तो ये हो गई x, ये भी x है, यहाँ हम देखेंगे तो ये भी x है, ये पूरा, यहाँ हम देखेंगे तो ये भी हमारी क्या है, x। तो इसका मतलब जब हम पॉन्ड की लेंथ की बात करें PL, तो वो क्या हो जाएगी 50 माइनस x, 2 बार x माइनस होगा ना 50 में से, तो PL हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 2x। ऐसे ही जब हम PB की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 40 माइनस 2x। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 और इन्हें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, या फिर यहाँ, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप लिख दीजिए इन वैल्यू को। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 816। अरेंज करिए अब इन्हें। तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 816। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 180x, और ये 816 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1184 इज इक्वल टू 0। 4 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 37 और x इज इक्वल टू 8। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो 37 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से 2x को रिमूव करना है PL में से। तो यहाँ पर 50 में से आप इधर पर 74 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू नहीं होगी। x की कौन सी वैल्यू आएगी, 8। तो x इज इक्वल टू 8, ये होगा आपका आंसर। तो अगर x की वैल्यू 8 है तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो अब बता दीजिए पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ। तो PL कितना है हमारे पास, 50 माइनस 16, और PB कितना हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34 और ये आ जाएगा हमारे पास 24 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें यही फाइंड आउट करने थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया क्वेश्चन में। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन, हमें क्या दिया गया था, एक रेक्टेंगुलर लॉन दिया गया था जिसका डायमेंशन कितना था, ये था हमारे पास 50 जो उसकी लेंथ है, और जो उसकी ब्रेथ है ये गिवन थी हमें 40। फिर कहा गया था कि इसके सेंटर में हमने एक पॉन्ड बनाया गया है। तो पॉन्ड बनाने के बाद जो इसके चारों तरफ ग्रास लगी हुई है उसका एरिया हमें गिवन था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा टोटल एरिया क्या होता है। तो वहाँ से हमने टोटल एरिया में ग्रास के एरिया को रखा तो हमें मिल गया यहाँ पर पॉन्ड का एरिया। अब पॉन्ड के एरिया में पॉन्ड की लेंथ होगी और इसकी ब्रेथ होगी। तो हमने क्या किया, पॉन्ड की लेंथ और पॉन्ड की ब्रेथ ये हमने फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, जो चारों तरफ जो एरिया है, जो वैल्यू दी गई है चारों तरफ, जो राउंड मतलब जो हमारे पास पाथ है चारों तरफ, वो उसकी एक पर्टिकुलर चौड़ाई है और वो इक्वल है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि पॉन्ड कहाँ पर बनाया गया था, सेंटर में। तो हमने यहाँ पर लेंथ कर दी 50 माइनस 2x और ब्रेथ कर दी 40 माइनस x, क्योंकि हमने ये जो x चौड़ाई है इसका पाथ माना है पूरे चारों तरफ। तो यहाँ पर फिर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई, उसे हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू कभी भी 37 इतनी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 40 में से 50 में से इन्हें माइनस करना था 2x को। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू ले ली 8, और x की वैल्यू 8 लेने के बाद फिर हमने यहाँ से PL और PB इन दोनों वैल्यूज़ को कर लिया फाइंड आउट।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ, लेकिन आप इन्हें अपने आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद ही आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और जिन्हें भी इसके प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं वो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है वीडियो के एंड में, आई बटन में भी लिंक है, तो वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।